हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखना चाहेंगे कि थर्सडे के दिन किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड होता हुआ दिखा। थर्सडे को गाइस अगर आप देखें तो 1.70 जो कि इसका उससे पहले वाले दिन की क्लोजिंग प्राइस थी उसी के ऊपर ओपन हुआ, एंड देन 1.65 जो कि इसका लोअर प्राइस बैंड लगा था उसको हिट करता है, और 1.75 इसका अपर प्राइस बैंड लगा था उसको भी हिट करता है, और 1.75 के ऊपर ही जाकर के क्लोजिंग देता है। 95,10,977 टोटल क्वांटिटीज ट्रेड हुई। डिलीवरी परसेंट देखें तो एनएससी के ऊपर 78% है। बीएससी के ऊपर अगर आप देखें तो 21,41,081 टोटल क्वांटिटीज ट्रेड हुई, जिसमें से 51.61% की डिलीवरी हमें होती हुई दिखाई दी, और बीएससी के ऊपर भी 1.75 का ही हाई बनाता है और वही उसका क्लोजिंग प्राइस है जो कि 4.79% ऊपर है। 52 वीक लो है 0.63 और 52 वीक हाई है 4.33। बीएससी के ऊपर है। एनएससी के ऊपर 52 वीक लो है 0.60 का और 52 वीक हाई है 3.45 का। मार्केट कैप 483.97 करोड़ रुपए है। अब गाइस मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूं, जैसे कि क्या यहाँ पे इस कंपनी के अंदर जो है 5% के आसपास की होल्डिंग अभी भी है रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंदर अनिल अंबानी की प्रमोटर के रूप में। तो क्या ये 5% की होल्डिंग क्या मार्च क्वार्टर के अंदर भी बनी हुई है, इसके बारे में अभी तक कुछ अपडेट नहीं है। आगे क्वार्टर 4 का रिजल्ट आएगा तो उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि प्रमोटर इसके अंदर है या निकल चुका है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है दिमाग में कि क्या रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को बचाने के लिए या अपनी कंपनीज को सेव करने के लिए, बचाने के लिए अनिल अंबानी कुछ कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्या इज़ ही ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ मेस, क्या वो प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए कुछ सोच रहा है। तो देखो यार, यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, ये बात जो है पूरी तरीके से आपको वैलिड भले ना लगे, आप हो सकता है इसको रिजेक्ट कर दो, लेकिन मुझे लगता है कि अनिल अंबानी को जो है वो खुद चाह रहा होगा निकलने के लिए, क्योंकि यार उसके पास भी तो बहुत सारा प्रेशर होगा ना। क्या उनके दिमाग के ऊपर प्रेशर नहीं होगा? क्या उनको नहीं लगता होगा कि इस तरीके की लाइफ जिसमें वो पूरी तरीके से ट्रैप हो चुका है, जाल में फंस चुका है। अभी हाल ही में मैंने आपको एक अपडेट दिया था एक वीडियो के जरिए कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एक इनकी कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करती है। तो उस कंपनी के अंदर बेसिकली जो है उस कंपनी को डेट फ्री बनाने के लिए आज से नहीं ट्राई कर रहा। इस कंपनी को डेट फ्री बनाने के लिए 2019 से ट्राई किया जा रहा है। 2019 से अनिल अंबानी जो है 2020 की शुरुआत में ही बोला था कि इस कंपनी को 2020 के एंड होते होते डेट फ्री बना देना है। लेकिन 2020 एंड हो गया लेकिन कंपनी डेट फ्री नहीं बन पाई, लेकिन ऑलमोस्ट इसके सारे डेट्स क्लियर हो चुके हैं। कुछ कुछ अमाउंट्स डेट के बचे हैं, कर्जे के थोड़ा बहुत अमाउंट बचा है और उसको भी ये चुकाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग अपने उससे जुड़ी हुई जो एसेट्स हैं उसको मोनेटाइज करके। अभी तक इन्होंने 3 एसेट्स को मोनेटाइज करके लगभग 2,000 करोड़ रुपए का इनका डेट और बचा हुआ है येस बैंक के अंदर। ठीक है, वो भी जल्दी ही ये 2021 के अंदर अंदर उसको भी ये ख़त्म करने की पूरी प्लानिंग में है। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो इस बात से क्या आपको नहीं लगता कि वो अपने तरीके से अपने लेवल से बचाने की कोशिश कर रहा है? वो बुरी तरीके से ट्रैप हो चुका है। ठीक है, उसमें उसकी गलती है। यस, अनिल अंबानी की यहाँ पे गलती है, लेकिन अब उस गलती का खमियाजा इतना बड़ा भुगतना पड़ रहा है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि निकलें कैसे निकलें। लेकिन यहाँ पे कुछ कंपनीज़ हैं इनकी, जैसे कि आर पावर है, रिलायंस पावर लिमिटेड हो गई, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हो गई। ये कुछ कंपनीज़ हैं जहाँ पे ये चाहें तो इनको प्रॉफिटेबल बना के, इवन आरकॉम के अंदर भी डेटा सेंटर का बिजनेस ठीक ठाक है। अगर इसको दिक्कत ये है कि इसके पास इतना सारा कर्जा है कि प्रमोटर्स के कंट्रोल ही नहीं है इस कंपनी का। इस कंपनी के ऊपर कंट्रोल एनसीएलटी का है। एनसीएलटी के जो वो होता है ना, प्रोफेशनल रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आरपी, उन्हीं के ऊपर ये वही अब इस कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं। आरकॉम के जो प्रमोटर, ओरिजिनल प्रमोटर अनिल अंबानी नहीं कंट्रोल कर रहे हैं।
ठीक है। तो अब ये रिजोल्यूशन जो है बीच में रुका हुआ है, अगर थोड़ा रिजोल्यूशन प्रोसेस इसका होना शुरू हो जाता तो थोड़ा सा इसके अंदर हमें तेज़ी भी देखने को मिलती और चीज़ें थोड़ी क्लियर होती। जो बादल जो है ना लगा हुआ है, हमें पता नहीं चल रहा है कि क्या होने वाला है, वो चीज़ जो है थोड़ी सी क्लियर समझ में आती है कि क्या पीछे होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या आगे के फ्यूचर प्रोस्पेक्टस हैं इस कंपनी को लेकर के, सारी बातें हो जाती। लेकिन मुझे लगता है कि अनिल अंबानी अपने लेवल से कोशिश कर रहा है बचने के लिए, और इस कंपनी को नहीं बेसिकली, लेकिन इससे जुड़ी हुई उनकी जो और कंपनीज हैं जैसे कि आर इंफ्रा हो गई, आर पावर हो गई। इवन आर पावर तो इनकी प्रॉफिट भी बुक कर रही है, इवन आर इंफ्रा भी प्रॉफिट बुक कर रही है। दिक्कत ये है कि उसके ऊपर जो डेट है उसको जब तक ज़ीरो नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम जो है इनके साथ बनी रहने वाली है, और ये कोशिश कर रहे हैं डेट को ज़ीरो करने के लिए। मुझे लगता है कि अनिल अंबानी इज़ ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ मेस, बट प्रॉब्लम्स थोड़ी ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आपको क्या लगता है, आप किस तरीके से इसको देखते हो? क्या आपको नहीं लगता कि वो ट्राई कर रहा है हर किसी किसी एंगल से, हर अब जितनी जिसकी पहुंच हो सकती है उससे ज़्यादा नहीं बाहर हो सकता है ना? दिक्कत ये है, जितनी जिसकी क्षमता है, जितनी अब मदद यहाँ पे करना चाहिए। आरकॉम के अंदर जो स्पेक्ट्रम शेयरिंग का फ़ायदा उठाया था जियो ने, मदद उनके बड़े भाई को करना चाहिए यहाँ पे, मुकेश अंबानी को। लेकिन वो मदद के नाम पे कुछ भी नहीं किया, और जिसकी वजह से जो है आरकॉम की और हालत ख़राब होती गई। इवन जियो अगर ना होता तो आरकॉम की ये हालत नहीं होती, आरकॉम का डेटा सेंटर का बिज़नेस फंक्शनल होता, और इस हालत में ना होती कि ये लॉस ही लॉस बुक कर रही होती हर क्वार्टर में। राइट, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने एंगल से कोशिश कर रहे हैं निकलने के लिए। सो बस इतना ही इस वीडियो में। आई होप आपको ये पॉइंट्स जो हैं कुछ सेटिस्फाई कर रहे होंगे। गाइस आपको किस तरीके से, क्या आपको लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल सी यू समथिंग अपडेटिंग यू नेक्स्ट वीडियो। एंड इसके बारे में जो आपको है अनिल आरकॉम के बारे में कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ आपको चीज़ें जो है बताता रहूँगा आने वाले टाइम में भी। सो बस आप कनेक्टेड रहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़, डीमेट अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, अगर आप नए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, आपके लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करिए और आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।